न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम जिला डोडा सब डिवीजन गुंदो के एक रोड पे आए हुए हैं जो काफी देर से एक डिस्प्यूट इस रोड में बना हुआ था। लगभग ये रोड जो है 9 किलोमीटर का रोड है। इस रोड का नाम गिल कुनान रोड है, गुंदो टू गिल कुनान रोड है। 6 किलोमीटर इसका स्ट्रेच बना हुआ था और 3 किलोमीटर रिमेनिंग जो था उस पे डिस्प्यूट चला हुआ था। लेकिन आप हमारे पीछे जो देख रहे हो पूरी गुंदो सब डिवीजन की टीम है और मुझे याद आता है कि 2 या 3 बार अभी तक डॉक्टर जितेंद्र जो हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने भी इस रोड का जिक्र किया। जो मीटिंग डोडा में चली हुई थी उसमें बताया कि वो रोड कब कंप्लीट होगा। और मुझे याद है एसडीएम साहब को एक सवाल वहां उन्होंने पूछा था कि ये रोड कब कंप्लीट होगी। ये रोड एक देरीना यानी हमने अभी यहाँ जो सीनियर लेक्चरर हैं अपने प्रदीप जी उनसे बात की। उनका कहना है कि ये रोड 2020 में बनी थी। लगभग 2 या 2.5 हजार की पॉपुलेशन इस एरिया को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इधर के बच्चे जब स्कूल आते थे, मुलाजिम तबका जो था, एम्प्लॉइज तबका जो था, पैदल उनको जब चलना पड़ता था तो उनकी एक डिमांड थी कि ये रोड कब खुले, क्यों ये रोड जो है सियासत का शिकार हुआ। लेकिन आज जिस तरह इन लोगों ने इस रोड के लिए स्ट्रगल किया, और मैं आपको बताऊं हजारों की तादाद में यहाँ रोड जो है, मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि एक हिली टेरेन एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट डोडा, मैक्सिमम हिली टेरेन है, टफ टेरेन है। यहाँ बच्चे जो है पैदल स्कूलों की तरह आते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि जितने भी पेंडिंग रोड थे, डिस्प्यूटेड रोड थे, उन्हें जो है एसडीएम गुंदो की टीम जो है, चाहे उसमें तहसीलदार साहब हो, नायब साहब हो, और इसमें पूरी जो अंडर द कमांडेबल सुपरविजन ऑफ वर्दी डीसी डोडा हरविंदर सिंह, उन्होंने जिस तरह यहाँ के रोड्स का काम किया, यहाँ पर पानी का काम किया, यहाँ पर सड़क का काम किया, वो काबिल तारीफ है। हमारे साथ एसडीएम गुंदो बलेसा अरुण कुमार बडियाल है। बडियाल साहब, अभी तक ऐसा लग रहा है कि 20 या 22वां रोड जो है अभी तक आपने खोला। जिस तरह से डिस्प्यूट बनता है, बहुत सारे दो फरीकैन जो है बीच में आते हैं। हमने कई बार देखा कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और इवन तो सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ के केसेस पहुंचे, लेकिन वो भी आपने एमिकेबली जो है लोगों से मिलकर हल किए। तो कितना आपको प्राउड फील होता है जब ये रोड, आज आपने इस रोड को खोला, और बहुत मुझे लगता है 1 या 2 साल के बाद आपने खोला, और इसका श्रेय जो है, इसका जो क्रेडिट है प्रदीप सर को जाता है, क्योंकि एजुकेटेड बंदा जो होता है किसी माशरे को भी एक बंदा भी तब्दील कर सकता है। तो क्या कहना चाहोगे इस पर? फिरदौस, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं घिल और कुनान की जो अवाम है उनको सबसे बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 6 साल के बाद आज ये रोड जो है फाइनली इसका मैटर जो है वो एमिकेबली रिजॉल्व हुआ है। और लगभग 1500 की आबादी जो कट ऑफ थी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिली टेरेन है, टफ टोपोग्राफी है, तो किसी भी एरिया को अगर डेवलप होना है तो रोड कनेक्टिविटी जो है उसकी शहरग होती है। ये मैं हर बार बोलता हूँ। और ये 23rd वाली रोड है, 23वां नंबर जो आज हमने खोला। थोड़ी लॉन्ग प्रोटेक्टेड डिस्प्यूट था, लिटिगेशंस थे, बॉटलनेक्स थे, लेकिन हम सब ने मिलके अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, रेवेन्यू की टीम है, उसके बाद पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे रिटायर्ड लेक्चरर हैं, और गिल कुनान की आवाम, इन सबको मुबारकबाद। क्योंकि आप जानते हैं कि शदीद यहाँ बर्फबारी होती है, करीब 4 से 5 फीट यहाँ स्नोफॉल होता है। तो फिर आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और रोड अगर हैबिटेशन अनकनेक्टेड है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को, हमारे ओल्ड एज पर्सनस को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी माएँ, हमारी बहनों को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा आज यहाँ पे 6वां या 7वां विजिट है, और फाइनली आज हम कामयाब हुए। एमिकेबली इसको रिजॉल्व किया गया। जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर्स थे, लैंड ओनर्स थे, को शेयरर्स थे, उन सब की मदद से, सब लोगों की कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से, और पर्टिकुलरली यहाँ के रिटायर्ड जो लेक्चरर हैं इनका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल रहा। और उसके अलावा जो यहाँ के ठेकेदार हैं, क्योंकि ये लोकल हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के एग्जेंट साहब, हम सब ने जब जॉइंटली इसमें एफर्ट किया, और मीडिया का, क्योंकि आप हमेशा इसको कहते थे कि गिल कुनान गिल कुनान गिल कुनाल, तो आज फाइनली हम इसको, और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुशी है कि 1500 जो
पर्सन्स थे वो अनकनेक्टेड थे। 3 हमारे मोड़े थे, इसमें हरिजन बस्ती है, हमारा घिल है, हमारा कुनान है, उसके अलावा हमारी आगे एक एसटी की पॉपुलेशन है, सारी अनकनेक्टेड थी। तो आज हमने इसमें कामयाबी हासिल की, इसके लिए मैं इन सबको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तहसीलदार गुंदो उमर जी हैं। मैं आपको बताऊं कि यंग एनर्जेटिक ऑफिसर हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, संगलात पहाड़ियों में, दुश्वार गुजार पहाड़ों से निकल के जो है यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये बेसिकली नॉन लोकल, अगर मैं इसलिए कहूँ कि ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन जो जज्बा काम करने का है, जो डेडिकेशन कमिटमेंट है लोगों के लिए, वो वाकई काबिल तारीफ है। तहसीलदार साहब, आप को बहुत बहुत मुबारक है, बिल आखिरकार कामयाब हो गए आपको, क्योंकि एक रोड का टांडव लगा हुआ था, गिल कुनान बिल आखिरकार आपके चेहरे पे इसलिए ज्यादा मुस्कान है कि आज के बाद आप गिलकुनान आपसे दूर हो जाएगा। नहीं, जैसे आपने बताया कि वाकई काफ़ी देर से मसला चल रहा था, लेकिन जैसे अभी एसडीएम साहब ने बताया कि विद द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल पब्लिक अंडर द गाइडेंस ऑफ डीसी साहब और एसडीएम साहब ने इसमें बहुत मेहनत की। यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, लैंड ओनर्स थे, सबसे बात की, और जो भी इश्यूज़ होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज़, तो वो एमिकेबली रिजॉल्व करना ज़्यादा बेटर होता है, बजाय इसके कि कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़े। तो मैं यहाँ के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, प्रदीप जी को, गिल के लोगों को, कुनान के लोगों को, जिन्होंने ये समझा कि वाकई रोड जो है वो डेवलपमेंट का एक पहला जरिया है। जब तक रोड्स नहीं आएंगी तब तक आपके गांव में डेवलपमेंट नहीं आएगी। तो इस चीज़ को समझते हुए सब लोगों ने हमारा साथ दिया। कलेक्टिव एफर्ट्स था ये, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पब्लिक, सब मीडिया और सबका एक कलेक्टिव एफर्ट्स से आज हम इस रोड को खोलने में कामयाब रहे हैं। आई एम श्योर कि अभी रोड आखिरी मंजिल तक पहुँचेगा, और इस तरह जो बाकी अगर कोई ऐसे इश्यूज होंगे, हम इसी तरह मिलजुल के सबके साथ इसको रिजॉल्व करेंगे। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, जो रिटायर्ड लेक्चरर हैं। प्रदीप जी को दो मुबारक हैं। एक मुबारक तो गिल कुनान रोड का है, और दूसरा मुबारक जो है 10 दिन पहले एक लिस्ट आउट होती है, नीट की लिस्ट आउट होती है, उसमें इनके बेटे, जो इनका लखते जिगर है, उन्होंने जो उस एग्जाम को क्रैक किया, हमारी तरह से, हमारी पूरी टीम की तरह से इनको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रदीप जी, बिलाखिरकार आपने अपना जलवा दिखा ही दिया, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बिलाखिरकार ये रोड निकाल ही दिया। शुक्रिया खांडे सर। तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं, आपके चैनल को, आप यहां तक पहुंचे इस दूर दराज इलाके में। और सबसे ज़्यादा मैं मुबारक जो है वर्दी डीसी सर को, एसडीएम सर को, तहसीलदार साहब को, और सबसे ज़्यादा उनसे बढ़ के विनय जी की, जिन्होंने मीडिएशन का काम किया। हमारे छोटे मोटे इशू थे, उनको रिजॉल्व किया गया। तो हमने भी सोचा कि चलो रोड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये तरक्की का जामन है, इसको हम रोके रखेंगे तो लोग कहेंगे देखो जी ये बड़े नालायक लोग हैं। थोड़े छोटे मोटे इशू थे, तो जिन्होंने एसडीएम सर ने, तहसीलदार साहब ने, इन्होंने मिल बैठ के एमिकेबली इसको हल किया। तो हम खुश हैं सर। आप रोड तो होनी चाहिए थी, सबका एक मकसद होता है, जॉइंट एफर्ट्स थी, तो ये हमारे इशू रिजॉल्व हो गए। हमने अपने लोगों को समझाया तो सब लोग मुतमईन हो गए। सतीश जी को भी तलब करेंगे। सतीश जी, क्या कहना चाहोगे? रोड बिलाखिरकार खुल गया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कहते हैं ना कि सुबह का भोला अगर शाम को वापस आए तो उसको भोला नहीं कहते। बड़ी खुशकिस्मती की बात है यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कि ये जो रोड है, देराना मसला बना हुआ था यहाँ पे। एक ये रोड नहीं थी, एक जंग था, लेकिन ये आज एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब की कंसेंट से जो है वो यहाँ पे खुल चुकी है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, और स्पेशली मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा यहाँ हमारे विनय ठाकुर जी हैं, युवा हमारे यहाँ से नेता हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ में हमारे महेंद्र भाई हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस मसले को रिजॉल्व करने में जो है वो पूरा अहम रोल अदा किया। मैं अपनी ओर से और यहाँ की आवाम की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा भारती के जो है एक एक्टिव मेंबर हमने जब भी देखा, चाहे कहीं आगजनी का वाक़ा हो, एक्सीडेंटल कहीं गाड़ी जो है नीचे गहरी खाई में चली जाए, या कोई भी इमरजेंसी जो है एक्टिविटीज हो, उनमें विनय जी का बड़ा रूल रहता है। विनय जी, क्या कहना चाहोगे? आज आखिरकार बिलाखिरकार एक मीडिएटर का आपने काम किया और आप कामयाब हो गए। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। मैं इस रोड को निकलने का सबसे बड़ा जो श्रेय है मैं अपने वार्ड डीसी साहब को दूंगा, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, और अपने जो प्रदीप सर हैं, जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, उनको दूंगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में जब थोड़ी सी दूरी आ जाती है तो ऐसे छोटे मोटे जो मसले हैं ये होते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, इतना कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक जब एक टेबल पे आके बैठे, दोनों के बीच में बात हुई, इनकी जो बात है एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी जब, तो दोनों के मसले जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गए। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से
भलेसा की आवाम को ये गुजारिश करना चाहूँ कि जो भी ऐसे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनमें कभी भी बीच में बाधा ना बने, क्योंकि हमारा भले तभी एक डेवलपमेंट की तरक्की की ओर पे जा सकता है जब हम लोग रोड्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे। अगर हम ही लोग उसके बीच में आड़ा बन के रहेंगे तो हमारे एरिया की डेवलपमेंट नहीं होगी। मैं एक बार फिर से घिल कुनान के जितने भी लोग हैं, ये यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जो है 6 साल बाद ये रोड जो है दोबारा से इसका काम जो है वो स्टार्ट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी रिमेनिंग रोड्स हैं भलेसा में, उनको बहुत जल्दी गुंदो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनका जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे डिस्प्यूट है, उनको हल करेगी। और ये वो मशीन है जो घिल कुनान रोड का आज जिसने इनॉग्रेशन किया, जहां ये रोड पड़ी हुई थी अरसा 5 साल से, अब ये मशीन जो है उस पर काम करेगी। और हम उम्मीद करेंगे वर्दी एसडीएम गुंदो भलेसा अरुण कुमार बडियाल, जिन्होंने अभी तक 22 या 23 के करीब जो है यहाँ रोड खोले, हम उम्मीद करेंगे कि जो रोड्स रिमेनिंग और हैं जिनमें डिस्प्यूट पड़ा है वो भी जल्दी हल करेंगे, ताकि भलेसा में जितनी भी, क्योंकि भलेसा में आपको बताऊं इस वक्त 2 एमएलए पे मुश्तमिल है, डोडा ईस्ट के 1 एमएलए और भद्रवा के 2 एमएलए, और इसी गांव से वो दोनों एमएलए ताल्लुक रखते हैं। हम उम्मीद करेंगे वो एमएलए भी इस भलेसा की तरक्की के लिए काम करेंगे। यहाँ की जो ये बिछड़ा हुआ इलाका है, बैकवर्ड इलाका, इसके लिए काम करेंगे जिस तरह यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने दिन रात करके काम किया। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।